Hey everyone, welcome or welcome back to my channel and another vlog. Today is day 2 of 45 days study challenge. I hope you are doing well and आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी. एंड गाइस कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और ये 45 मेरे 45 स्टडी डेज चैलेंज से आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा? वैसे तो अभी वन ही वीडियो मैंने अभी अपलोड की है. खैर कोई नहीं, बस मेरा यही मोटिव होता है या कि मेरे से भी अगर किसी को 1% भी बेनिफिट होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी. अगर तुम सब में से किसी को हो रहा है या हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे. जैसे मैं अपने रूम में आती हूँ, जब मैं उसे ट्रैकर को देखती हूँ ना अपने, तो ऐसा लगता है आज हम इसे पूरी तरह कंप्लीट करेंगे तो अच्छा रहेगा. क्योंकि कल मेरा मतलब पढ़ाई जो की थी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि फर्स्ट डे था. ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी, ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं हुई थी. आपको मैंने जैसे कि दिखाया ही था. फिर आज मैंने कोशिश करूँगी कि मैं अपना पूरा टू डू लिस्ट कंप्लीट करूँ एकदम कम्प्लीटली, जो भी मैं टू डू लिस्ट अपना बनाऊँ. देन मैं चाय वगैरह पी के रूम में आ गई थी, मतलब फ्रेशन अप होके चाय वगैरह पी करके अब मैं आ गई थी रूम में. और आने के बाद मैंने अपनी टेबल वगैरह क्लीन की और अब मैं बनाऊँगी अपनी टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट में मैं करंट अफेयर नहीं, मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि मैं 1 मंथ करंट अफेयर और नहीं करूँगी जब तक मतलब 45 डेज़ ही, मतलब जब तक मेरे बैकलॉग्स हैं. 45 डेज़ का तो मेरा चैलेंज है, बट 1 मंथ नहीं करूँगी क्योंकि बैकलॉग थोड़े ज़्यादा हो गए हैं मेरे एग्ज़ाम्स. और तो मैं सब बताया ही था मैंने प्रीवियस व्लॉग, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा सब. तो इसलिए मैं करंट अफेयर नहीं करूँगी. जो मेरे बैकलॉग्स हैं बस उसी की क्लासेस, और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है मैं कि बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में रिवीजन नहीं करूँ या डीपीपी नहीं करूँ, डेली पेपर प्रैक्टिस नहीं करूँ, तो वो तो चीज़ें गलत हो जाएंगी. मतलब फिर क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ने का. तो बस इसलिए मैं अपनी डीपीपी भी करूँगी, रिवीजन भी करूँगी और साथ में अपने बैकलॉग भी कंप्लीट करूँगी विद इन 45 डेज़. यही मेरा एक चैलेंज है और कोशिश करूँगी कि मैं कर लूँ. और बस अब बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है, मतलब क्या क्या आज के मैंने टास्क लिखे हैं अपनी टू डू लिस्ट में. जैसे कि मैंने अब अपना टू डू लिस्ट बना लिया है और आपने देख लिया है मैंने क्या क्या कंप्लीट करना है. ये तो छोटा सा लग रहा है वो देखने में, बट छोटा सा है नहीं, उसमें लेक्चर्स इतने सारे. तो अब मैं सबसे पहले अपना अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करूँगी जो मैंने रखा है सोसाइटी का. अब मुझे ये भी है ना, पहले पीछे के नोट्स भी रिवाइज करने हैं, देन मैं आगे का लेक्चर करूँ. रिवीजन इज़ द मोस्ट, रिवीजन तो हर हाल में करना होता है. बस अब मैं इसे करती हूँ और अब मैं पढ़ती हूँ और अब मैं मिलती हूँ आपसे पढ़ने के बाद में. देन फिर मैंने 3 to 4 आवर्स की पढ़ाई करने के बाद में मैंने लिया एक बीच में मिनी ब्रेक, जो लिया था मैंने अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट्स का, जिसमें मैंने थोड़ी एक्सरसाइज की, क्योंकि मैंने 45 डेज़ में एक्सरसाइज भी ऐड की है. वो भी मैं डेली करूँगी, ज़रूर नहीं 1 to 2 आवर्स करूँगी, बस मैं डेली कर रही हूँ 20 to 30 मिनट्स. 20 नहीं 30 मिनट्स मैंने कल भी की थी और आज भी. पहले करती थी बट मैंने अब मुझे डेली करनी है, कंसिस्टेंसी से नहीं करती थी मैं एक्सरसाइज भी, ज़रूरी होती है.
वो भी ज़रूरी होती है, बॉडी फिट एंड फाइट सब कुछ ठीक रहता है। फिर मैंने अपना ब्रेक लिया, एक्सरसाइज की और फ्रूट्स खाए और उसके बाद में देन गाइस मैं अगेन आ गई पढ़ाई करने के लिए अपनी। ये मेरा लास्ट स्टडी स्लॉट ही था, इससे पहले मैंने अपने दोनों स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने इसमें आपको मे बी एक दिखाया है बस, और मैंने बाकी दूसरे सेकंड रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ये मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट है। अब जब मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ, जब हम अपनी टू डू लिस्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है ना हमारी, तो बहुत अच्छा लगता है, रिग्रेट नहीं होता ज़रा सा भी। आई थिंक आप सबको भी ऐसे ही लगता हो, जब टू डू लिस्ट रह जाती है तो कितना रिग्रेट होता है कि ये रह गया, मतलब हम कर ही नहीं पाए। और जब हम कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे टू डू लिस्ट छोटी हो या बड़ी। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगी कि इतनी बनाओ, ऐसा नहीं कि तुमने पढ़ना से स्टार्ट किया तो तुम पहले दिन ही 15 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे, तो ये सिर्फ 2 दिन ही चल पाएगा, 1 या 2 दिन चल पाएगा बस। कंसिस्टेंसी नहीं हो, मगर कंसिस्टेंसी होती है बहुत ज़रूरी, किसी भी एग्ज़ाम किसी भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो इसलिए अपनी अकॉर्डिंग जितने तुम एबल हो, मतलब पढ़ सकते हो इतना करो। और मैं जानती हूँ कि मैं इतना कि इंसान जो मतलब जितने चाहे इतना पढ़ सकता है, बट धीरे धीरे आदत बनती है, स्टार्टिंग कम से करो, धीरे धीरे तुम्हारी आदत भी एक दिन बन जाएगी। तुम जितना चाहो, मतलब कि हम 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे इवन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट एकदम से नहीं होता ना, धीरे धीरे ही आदत बनती है। बस यही सब है, और अपना ये लास्ट लोड करते हैं अब कंप्लीट, और फिर हम उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया और कितना कंप्लीट किया है अपना। एंड गाइस आई हैव कंप्लीटेड माय ऑल स्टडी स्लॉट, और अब देख लेते हैं अपना 45 डेज ट्रैकर, जिसमें आज मेरा स्टडी आवर्स जितने भी मैंने पढ़ाई की, कल से मेरा 1 आवर इंक्रीज़ हुआ। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरा आज 1 आवर इंक्रीज़ हुआ, मतलब इम्प्रूवमेंट आया सेकेंड डे ही, अब धीरे धीरे और भी आ जाएगा। एंड गाइस अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, आई होप ये आपको पसंद आए। ठीक है, फिर जाकर पढ़ाई कर लो, बाय बाय।